क्या आरजीपीवी के बीई, बीटेक, बी फार्मेसी और डिप्लोमा वाले हिंदी मीडियम के विद्यार्थी एग्जामिनेशन में हिंदी में लिख सकते हैं या नहीं, कि ओनली इंग्लिश में लिखना पड़ता है? अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो फेल होंगे कि नहीं? तो दोस्तों इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो बढ़ते हैं आगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बहुत दिनों से व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर कमेंट बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे थे कि अगर हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम से 12th की है, तो क्या हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन आरजीपीवी का हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं, हिंदी भाषा में लिख सकते हैं? अगर हिंदी में लिखेंगे तो फेल तो नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जो हिंदी मीडियम से रहते हैं और उनको इंग्लिश में लिखना पड़ता है, जिसके चलते उनका जो CGPA SGP है बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, अगर आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, ये मान्य नहीं रखता है। मान्य ये रखता कि आपको नॉलेज कितना है। मैं भी दोस्तों हिंदी मीडियम से हूँ और दोस्तों इसी के साथ आपको पता ही है कि जो एक्सटर्नल इंटरनल में क्वेश्चन पूछता है, जो आपका एक्सटर्नल रहता है, तो उसमें वो यह नहीं बोलता कि आप इंग्लिश में बताओ, हिंदी में बताओ। ओनली वो आपसे पूछता है कि आपको आपके सब्जेक्ट में कुछ नॉलेज है, क्या नॉलेज है ये बताओ। आपसे वो यह नहीं बोलता कि हिंदी बताओ या फिर इंग्लिश में बताओ। तो दोस्तों ऐसा ही थ्योरी एग्जामिनेशन में है, आपको आरजीपीवी यह नहीं बोलता कि हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो। आपको जो नॉलेज है वो लिखो, चाहे आप हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में। और अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपने 12th पास किया ही होगा। आपने 12th के मेन एग्जामिनेशन जो रहता है उसका क्वेश्चन पेपर देखिएगा। उसमें जो है आपको दोनों भाषा में क्वेश्चन पेपर आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो जो एक सर या मैम फॉर्म फिल कराने आते हैं, उसमें क्वेश्चन का जो है माध्यम पूछते हैं, यानी कि आप किस माध्यम से देना चाहते हैं, इंग्लिश के माध्यम से या फिर हिंदी के माध्यम से। तो आप वहाँ पे अगर हिंदी टिक करते हैं तो आप अपना पूरा एग्जामिनेशन हिंदी में ही देते हैं, और अगर आप वहाँ पे इंग्लिश टिक करते हैं, टिक मार्क करते हैं, तो आप पूरा एग्जामिनेशन इंग्लिश में ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों भाषाओं में जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, परंतु जो है आरजीपीवी में भी ऐसा ही रूल है। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आप हिंदी में ही लिखेंगे पूरा एग्जामिनेशन जो है कॉपी, और अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप दोनों भाषा में लिखेंगे। दोस्तों इसके रिगार्डिंग कुछ आरजीपीवी के रूल वगैरह हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। दोस्तों इसके चलते 2017 में एक जो है आरजीपीवी ने अध्यादेश जारी किया गया था, जिसमें बताया था आरजीपीवी ने कि आप अगर हिंदी में देते हैं तो आपको कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ेंगे, और आप हिंदी में दे सकते हैं कि नहीं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या फिर इंग्लिश मीडियम के हों। आरजीपीवी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप दोनों में दे सकते हैं, दोनों भाषाओं में। यह अध्यादेश सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कहाँ से डाउनलोड करना है और जो है आपको क्या करना है, वीडियो में आगे बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन, यहाँ पे एग्जामिनेशन के भाषाओं का यहाँ पे मीडियम बताया गया है, मीडियम के बारे में चर्चा की गई है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन शैल नॉर्मली बी इंग्लिश थ्रू आउट द कोर्स ऑफ स्टडी। यहाँ पे बताया गया है कि जो परीक्षा का माध्यम सामान्य रूप से अंग्रेजी होगा। यहाँ पे हाउएवर अ स्टूडेंट कैन ऑप्शन फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन इन हिंदी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि अगर किसी को हिंदी में देना है परीक्षा तो हिंदी में दे सकता है, परंतु यहाँ पे कुछ शर्तें बताई गई हैं। और जो मैंने वीडियो में आपको पूर्व में बताया है कि अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी में से दे सकते हैं, और इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, परंतु आपको परीक्षा स्टार्ट होने से पहले आपको जो फॉर्म फिल करना पड़ता है उसमें आपको एक ही माध्यम चुनना पड़ता है। इसमें आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज द मीडियम। यहाँ पर बोल रहा है कि जो अगर आप हिंदी करते हैं तो हिंदी में ही दीजिएगा, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन का जो है मीडियम चेंज नहीं कर सकते, हिंदी में दे तो हिंदी में ही दें। एज आ एविडेंस, हमने आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बताया है। यहाँ पे दोनों भाषा में क्वेश्चन पेपर आया है। किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को अंतिम माना जाएगा। अगर आप यहाँ पे किसी भी जो है 2 भाषा में लिखते हैं तो अंग्रेजी को जो है सर्वोपरि रखा जाएगा, अंग्रेजी भाषा को माना जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन है उसमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में दिया है। आप पहले सेलेक्ट कर ले आपको किस भाषा में देना है। दोस्तों यह जो है नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो मैंने अध्यादेश आपको बताया है कि। और इसी के साथ आपको क्या करना है, आपको एक बार अपने HOD या फिर सब्जेक्ट टीचर से क्लियर कर लेना है आपकी कॉलेज में। आपकी कॉलेज में ये आप प्रिंट आउट निकाल के जाइएगा या फिर इसका PDF डाउनलोड करके जाइएगा, और अपने HOD या फिर सब्जेक्ट टीचर को बताइएगा कि हम लोग इंग्लिश में अगर नहीं लिखना चाहते, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि नहीं।
वो आपको और अच्छे से क्लियर कर देगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट टीचर रहते हैं आपके वो एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करते हैं, जिससे उनको और ज़्यादा नॉलेज रहता है। तो दोस्तों यह अध्याय 30 आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए गूगल क्रोम पर जाना है और आपको सर्च करना है RGPV ऑर्डिनेंस। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे इजीली क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है फर्स्ट ही लिंक ओपन हो जाएगी। सबसे फर्स्ट लिंक आपको सबसे ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भोपाल RGPV प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 4th नंबर वाले जो है 4th नंबर पे PDF दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑर्डिनेंस 4C फॉर BTech फॉर द स्टूडेंट एडमिटेड सिंस 2017। यहाँ पे जो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF डाउनलोड हो जाएगा। आप PDF यहाँ पे 8 नंबर पेज पे जाइएगा। आप जैसे ही 8 नंबर पेज पे जाएंगे आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का सेक्शन दिख जाएगा। आपको यह वाला पेज प्रिंट आउट करा लेना है और आपको अपने HOD को बताना है। तो दोस्तों आई होप आप सभी के ऑल डाउट क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।